तो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय चैनल एक्स एंड विद ट्रिक आयुष सर इंग्लिश। सो जैसा फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो हमारे साइलेंट वर्ड्स होते हैं उनके रूलिंग्स, और वो सारी की सारी रूलिंग आपको एक ही वीडियो में फ्रेंड्स, जी हाँ, एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा, इसी एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये जो आने वाली स्लाइड्स हैं इनको ज़रा ध्यान से देखिए और गौर से सुनिएगा, उनको नोट करिएगा कहीं पर, क्योंकि ये रूलिंग गोल्डन रूलिंग्स हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो इनको रट लीजिए, इनको याद कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है, बट ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स इनको देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले साइलेंट लेटर आता है ए। तो यहाँ पर एक रूल सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ए के बाद अगर एल एल वाई आए तो ए साइलेंट हो जाता है, जैसे कि म्यूज़िकली, लॉजिकली, रोमांटिकली, फिज़िकली, क्रिटिकली। सेकंड रूल है बी का। जी बी कहाँ साइलेंट होता है? जहाँ पर एम के बाद बी आता है, जैसे कि कॉम, बॉम, थम, डम। यहाँ पर बी यूज़ नहीं करते हम, एम पर ही वो एंड हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि बी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट अगर बी साइलेंट की बात करें तो टी से पहले यदि बी आता है तो वो साइलेंट रहता है, जैसे कि डेट, डाउट, सटल। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डी ई बी टी डेट, डी ओ यू बी टी डाउट और एस यू बी टी एल सटल, यानी कि इन तीनों में ही हमारा बी साइलेंट हो जाता है जहाँ पर वो टी से पहले आया हुआ है। थर्ड वर्ड जो है, थर्ड जो लेटर है वो है सी। जहाँ एस के बाद सी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है, जैसे कि एसेंट, साइंस, सीजर्स, डिसाइपल, मसल्स, सीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, डी कहाँ साइलेंट होता है? तो जी से पहले जहाँ भी डी आता है वो साइलेंट हो जाता है, जैसे कि ब्रिज, एज, हैज, वेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, जहाँ पर भी वो जी से पहले आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई कहाँ साइलेंट होता है, तो वर्ड के लास्ट में यदि ई आता है तो वहाँ से वो साइलेंट हो जाता है, जैसे कि बाइक, टाइप, नेम, शाइन, चेंज और ब्रिज। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ पर ई लास्ट में आ रहा हो वहाँ पर ई साइलेंट ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जी कहाँ साइलेंट होता है? एन से पहले यदि जी आता है तो वहाँ पर वो साइलेंट हो जाता है, जैसे कि डिज़ाइन, रिज़ाइन, साइन, कैंपेन, फॉरेन, नोम। यहाँ आप देख रहे होंगे जहाँ भी जी आया है वो साइलेंट हो गया है। तो एन से पहले यदि जी आता है तो हमेशा साइलेंट ही होता है और इसके में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एच कहाँ साइलेंट होता है, यदि ओ से पहले एच आता है, याद रखिए जहाँ ओ से पहले एच आएगा वो साइलेंट रहेगा, यानी यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा, जैसे कि ऑनर, ऑनेस्ट, आर, इको। यहाँ पर आप चारों में देख रहे हैं कि एच जहाँ पर ओ से पहले आया वहाँ वो साइलेंट हो गया है। तो इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हमें ढूंढने होंगे। नेक्स्ट के कहाँ साइलेंट होता है? यदि के एन से पहले आता है, यानी एन से पहले किसी वर्ड में आता है, जैसे कि नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी, नॉलेज। इन सभी में एन से पहले के आया है तो वो साइलेंट हो गया है। इसी रूल को हमें फॉलो करके आगे चलना है। और हम नेक्स्ट चीज़ जो देखने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वो है एल। एल कहाँ साइलेंट होता है? जहाँ पर इस रूल को ध्यान रखिएगा, डी, एफ, के, एम से पहले एल साइलेंट होता है। डी का एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, कुड, वुड, शुड। यहाँ पर डी से पहले एल आ रहा है तो एल साइलेंट हो गया है। अब इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, जैसे कि एफ़ की, तो वहाँ पर भी यही रूल फॉलो होगा, के में भी यही रूल फॉलो होगा और एम में भी यही रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम एफ़ का देख लेते हैं, जैसे कि काफ, हाफ। यहाँ पर जो एफ़ है वहाँ पर एफ़ से पहले एल आ रहा है तो इसलिए एल जो है वो साइलेंट हो गया है। तो सेम रूल जो फॉलो होगा वो के पर भी फॉलो होगा, डी, एफ़, के, एम, ये याद रखिएगा इनसे पहले। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें के की, तो टॉक, वॉक, चॉक, यॉक, फॉक। इन सभी में ना एल के से पहले आ रहा है, तो के से पहले आने पर एल साइलेंट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम की, तो एम का भी एग्जांपल आपको मैं यहाँ दे देता हूँ स्क्रीन पर, जैसे कि काम, बाम, पाम, आमंड।
यहाँ पर जहाँ भी आप एल दिखाई दे रहा होगा एम से पहले, वो सब साइलेंट हो गया है। तो आई होप अभी तक आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एन, तो एन कहाँ साइलेंट होता है? जहाँ कहीं भी किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आ जाएं। याद रखिए दोनों साथ में, जैसे कि ऑटम AUTUMN, कॉलम COLUMN, डैम DAMN, हाइम HYMN, तो वहाँ पर एन साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट पी साइलेंट कहाँ होता है? जहाँ पर एस से पहले आता है पी, वो पी साइलेंट हो जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, साइकोथेरेपी। साइको आपने बहुत वर्ड सुना होगा, लेकिन वो पी से स्टार्ट होता है, लेकिन पी साइलेंट होता है। क्यों? क्योंकि एस उसके एस से पहले पी आ रहा होता है, तो वहाँ पर यही रूलिंग फॉलो होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें टी की, तो TEN और TCH, याद रखिएगा TEN और TCH में टी साइलेंट होता है। जैसे कि लिसन, ऑफन, ग्लिसन, मैच, कैच, बैच। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे CH यानी चा यूज़ हो जाता है और टी उड़ जाता है यानी साइलेंट हो जाता है। सेम फॉलो होता है लिसन, ऑफन और लिसन में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यू की, यू के बाद कोई भी वॉवल हो, वॉवल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? AEIOU। तो यू के बाद कोई भी वॉवल हो तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे कि गाइल, गिल्ड, गिल्ट, गिटार, गार्ड, बिस्किट। तो यहाँ पर जो है ना, अगर कोई भी वॉवल आता है यू के बाद तो यू साइलेंट हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा एज अ रूलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू साइलेंट तब होता है जब एस के बाद डब्ल्यू आता है। जैसे कि आंसर, सॉर्ड, ANSWER आ रहा है, बट हम बोलते हैं आंसर। SWORD आ रहा है, वैसे स्वॉर्ड होना चाहिए, बट हम बोलते हैं सॉर्ड। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू जो है यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट डब्ल्यू एक और जगह साइलेंट होता है जहाँ पर आर से पहले डब्ल्यू आ रहा हो। जैसे कि रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट। आप यहाँ सारे एग्जांपल सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट भी करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।